सालों से जब से पाकिस्तान बना है कि पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है। हम इजराइल को काउंटर कर लेंगे, हम खाओ माँ कसम, कश्मीर छीन लेंगे, हम भारत को काउंटर कर लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या तो भिखारियों की तादाद बढ़ती है या तो फिर हालात इतने वर्स हो जाते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए, अपने बच्चों को मार लेते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं, या फिर लोग अपने बच्चों को बेचते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान की मुल्क पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की क्या शनाख्त है, किस नाम से लोग जानते हैं पाकिस्तान को। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा, इस मुल्क को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चल रहा है तो ये लगा मेरा मजाक। और दूसरा वो पुलिस भाई जो है वो भी डेफिनेटली पाकिस्तानी है, हमारी तरह इंसान है। अच्छा, अगर वो वहाँ पे प्रेस क्लब अपने बच्चों को लेके चला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो माशाल्लाह एक ईमानदार है। और दूसरा ये कि अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो सिंध की मैं बात करूँगा, सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वहाँ पे इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं तो शायद 16 या 17 साल हो गए हैं कि पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उन्होंने इन 16-17 सालों में क्या किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कराची के हालात अगर आप देख लें तो वो हद से ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पे जो मेन शाहराहें हैं जो, लेकिन अगर जो बिल्कुल ही लो एरियाज़ हैं वहाँ का तो हाल ही बहुत बुरा है। तो अगर वो वहाँ पे चला गया, प्रेस क्लब और सब कुछ चला गया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ही ये है। क्या रे भिख मंगिया? ऐसे ये बड़े दावे करते हैं कि हमने ये भी कर दिया, वहाँ पे हम बसेस चला रहे हैं, हमने वो फ़लाँ रूट चालू कर दिया, हमने फ़लाँ मोटरवे बना दिया, लेकिन वहाँ पे पुलिस को ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जिसको पुलिस को उन्होंने अपने घर का नौकर बनाया हुआ है। क्या बात है। उनको भी ये अपने पूरे तरीके से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे चला गया है। हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे वो, तो वो हमें उठा के अंदर डाल देंगे या हमें वो। सर, इस मुल्क के हालातों से तंग आकर पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा। लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो या तो अपने बच्चों को मार रहे हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए, वो खुद जहर खा रहे हैं, या वो खुदकुशी कर रहे हैं, या वो जराइम में मुलविस हो रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह से पुलिस ऑफिसर, मुझे देखकर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ कि वो अपने बच्चों को लेकर आया, जिसमें बेटियां भी शामिल है, बेटे भी शामिल है, और कह रहा है कि इनको खरीद लो। यहाँ का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है, इनको खरीद लो। तो ये आपको क्या लगता है कि कितने हालात अब और वर्स्ट होने वाले हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता और हम लोग इसके लिए बाहर नहीं निकलते हैं तो मेरा ख्याल है कि हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। बात नहीं। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश में इसी तरह से इनकलाब आया, स्टूडेंट्स निकले हैं और उन्होंने निकले हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं। सुबह भांग की गोली खाई है क्या? तुर्की के भी हालात बेहतर हो गए अवाम के निकलने से, श्रीलंका के भी हालात बेहतर हो गए, बांग्लादेश के भी हालात बेहतर हो गए। तो जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, उन्होंने इस हद तक कर दिया हुआ है हमें कि हमें सिर्फ रोटी की फिक्र में उन्होंने डाल दिया है। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। हर कोई यही सोच रहा है कि यार मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। उन्होंने इस फिक्र में डाल दिया, इतनी महंगाई कर दिया, इतना टाइट कर दिया हुआ है कि हर कोई अपने सिर और फिक्र मुआश में लगा हुआ है। उसको मुल्क की या महंगाई की या किसी चीज़ की फिक्र रह नहीं गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, हमें झेलना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ये हमारी ही वजह से है। अब कितनी देर तक हम लोग मार खाते रहेंगे। एक मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनका हाथ कब रोकेंगे? 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल, अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क रहेगा।
जानवरों का भी कहा, अगर एक कुत्ते को अगर कहीं पे मार पड़ रही है ना, तो दूसरे अगर पास खड़े हुए देख रहे हैं और उनको पता चल गया कि भाई हमारी नस्ल के एक जानवर को या कुत्ते को एक मार पड़ी है ना, भाग के वो भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको तो वो इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पे जानवरों से भी बदतर हाल हो चुका हुआ है। मुझे मार पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी फिरकों में और पार्टी बेस पे हम जो है ना अभी भी बटे हुए हैं। तो ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हमारी अपनी वजह से हैं। आपको लगता है कि हम अभी उतनी हमें पावर मौजूद है या उतने जोगे अभी हम हैं? अब हम बच्चे बेचने पर आ गए हैं। कल को क्या लगता है, कल को क्या क्या बेचेंगे बताएं? हमने किसी मुल्क को तो क्या ही काउंटर करना। अभी हमारे जो हुक्मरान हैं सऊदी अरब के पास गए हैं कि हमें 1.2 बिलियन डॉलर आप हमें कर्ज दे दें। तो तरीका है भीख मांगने का। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जी कर्ज तो अब हम आपको मज़ीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक पास्ट आप कह लें कि है ना वो अच्छा नहीं है पैसे वापस करने में। मतलब तो सबसे बड़ी बात जो है ना मोदी ने की थी, उससे किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपको पाकिस्तान से कोई खतरा, कहते यार पाकिस्तान की तो मुझे फिक्र ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो पाकिस्तान का सोचता ही नहीं। अब पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं। मेरा मुकाबला अगर तुमने करना है तुम अमेरिका से करो, तुम रूस से करो, तुम चाइना से करो। बड़ी जो इकोनॉमी पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स के करीब जा रही हैं, उनसे मेरा मुकाबला करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं। वो कहते हैं हम लोग पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाते। में नहीं लाते हैं। अब हमने क्या काउंटर किसी को करना है? हम तो इस चीज का ढिंडोरा पीटते हैं कि आय हाय हमारा जज्बा हिंदुओं पे भारी, इंडिया पे भारी, इजराइल पर भारी, यहूदियों पर भारी। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा जज्बा वो अब चले वो छोड़ दे, मैं कुछ और कहने लगा था। एहे रहा नहीं जाता। समझ रहे हो ना, बड़ा हरामी हो बेटा। हमारा जज्बा वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक था जब जज्बा था। अब कैसा लगा मेरा मजाक? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।